क्या आपका पाला कभी किसी सांप से पड़ा है? अगर हाँ, तो जाहिर सी बात है कि उसको देखकर एक बार तो आपके होश उड़ ही गए होंगे। कारण यह है कि अगर सांप आपको काट ले तो आपकी जान भी जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल दुनिया में सांप 54 लाख लोगों को काटते हैं, जिनमें से 81,000 से लेकर 1.40 लाख लोग मारे जाते हैं। वैसे आपको एक बात बता दें कि हर सांप खतरनाक नहीं होता। इस पर एक रिसर्च भी हो चुकी है। रिसर्च के मुताबिक करीब 90% सांप खतरनाक नहीं होते, बाकी बचे 10% सांप बहुत खतरनाक होते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 10% विषैले सांपों के बारे में, जिनका सिर्फ एक डंक ही आपकी जान लेने के लिए काफी है। सॉस्केड वाइपर। इस सांप का वैज्ञानिक नाम एचिस कैरिनेटस है। इसका जहर अन्य सांपों की तुलना में बहुत शक्तिशाली नहीं है, परंतु सॉस्केड वाइपर को दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है। इसकी वजह यह है कि यह अन्य सभी सांपों की तुलना में अधिक लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। इसकी लंबाई भी कम होती है। एक वयस्क सॉस्केड वाइपर की लंबाई 0.3 से 0.9 मीटर तक हो सकती है। ये भूरे या नारंगी रंग के गहरे धब्बेदार होते हैं। ये रात में पक्षियों, अन्य सांपों, छिपकलियों, बिच्छुओं आदि को खाते हैं। ये अफ्रीका, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और मध्य पूर्व में भूमध्य रेखा के उत्तर में शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सॉस्केड वाइपर को दुनिया के सबसे घातक सांपों की सूची में रखा गया है, क्योंकि ये अक्सर आबादी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके डंसने पर घाव वाला स्थान सूज जाता है, दर्द भयानक होता है। इसकी वजह से शरीर के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, किडनी फेल हो जाता है। अगर इसके काटे गए इंसान को बचाना है तो 1-2 घंटे में एंटीवेनम देना होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से एंटीवेनम न मिलने से इनके काटे गए लोगों की मृत्यु दर को बढ़ा देती है। सॉस्केड वाइपर लगभग 23 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये शांत स्वभाव के होते हैं। जब तक उन्हें कोई खतरा महसूस न हो, किसी पर हमला नहीं करते। किंग कोबरा। इसका वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस हन्ना है। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और विषैला सांप है। यह किसी भी इंसान को 300 फीट दूर से देख लेता है। अगर खतरा महसूस हुआ तो ये अपने ताकतवर मांसपेशियों गर्दन के आसपास एक हुड यानी फन फैला लेता है और अपने शरीर का करीब 1/3 हिस्सा जमीन से ऊपर उठा लेता है। यह भारत के सबसे विषैले और विशाल सांपों में से एक हैं। इसके जहर में बहुत अधिक मात्रा में न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो हृदय गति को रोकता है। वे देखने में ही इतने डरावने रहते हैं कि दुनिया के सबसे घातक सांपों की लगभग सभी सूचियों में शामिल रहते हैं। एक किंग कोबरा की लंबाई 3 से 4 मीटर से अधिक हो सकती है। उसके नाक के पास 2 क्रॉसबार और आंखों के पीछे 2 ब्लैकहेड्स होते हैं। युवा कोबरा चमकीले काले रंग के होते हैं, जिनमें पतली पीली धारियां होती है। ये मुख्य रूप से अन्य सांपों को खाते हैं। हालांकि जब भोजन दुर्लभ होता है तो ये छिपकलियों, पक्षियों और मेंढकों को भी खाते हैं। किंग कोबरा भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, वियतनाम आदि में पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे लंबे जहरीले सांप किंग कोबरा का जहर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसका एक दंश 10 से 15 मिनट में बड़े हाथी को भी मार सकता है। इंसान तो 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। यह शिकार करते समय शिकार के शरीर में 10 मिलीग्राम तक जहर इंजेक्ट कर देता है, जिससे शिकार का बचाना असंभव हो जाता है। इनलैंड टाइपन स्नेक। इसका वैज्ञानिक नाम ऑक्सीयूरेनस माइक्रोलेपिडोटस है। यह एक ऑस्ट्रेलियाई सांप है। यह बहुत तेज और फुर्तीला सांप है और अत्यधिक सटीकता के साथ तुरंत वार कर सकता है। इसे एलैपिड सांप के रूप में भी जाना जाता है। इनलैंड टाइपन दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इस किस्म के टाइपन के काटने से अक्सर पीड़ित के तंत्रिका तंत्र पर बहुत तेज दर्द होता है और शरीर के अंदर का रक्त जमने लगता है। यह गहरे भूरे रंग का होता है, जो मौसम के अनुसार रंग बदलता रहता है। ये 1.7 मीटर तक बढ़ सकता। ये सांप मुख्य रूप से दिन में निकलते हैं और सुबह से समय अधिक सक्रिय रहते हैं।
आमतौर पर ये अपना अधिकतर समय भोजन की तलाश में और धूप में तपते हुए बिताते हैं। हालांकि इनलैंड ताइपन एक अत्यंत विषैला और खतरनाक सांप है, लेकिन वह परेशानी से बचना पसंद करता है। ये इंसानों पर तभी हमला करते हैं जब क्रोधित होने पर दुर्व्यवहार करने या भागने से रोका जाता है। इनलैंड ताइपन ज्यादातर गिरगिट, मैदानी चूहे और घर के चूहे को खाना पसंद करते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग, क्वींसलैंड और उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनलैंड ताइपन के जहर में ताइपोक्सिन होता है, जो न्यूरोटॉक्सिन, प्रोकोआगुलेंट्स और मायोटॉक्सिन का एक जटिल मिश्रण होता है, जो सांस लेने में बाधा डाल सकता है, जिससे इंसान की मृत्यु भी सकती है। ब्लू क्रेट, इसका वैज्ञानिक नाम बंगारस कैंडिडस है। इसे मलायन क्रेट के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू क्रेट विलुप्त परिवार का एक अत्यधिक विषैला सांप है। इसका जहर पीड़ित के पेशीय तंत्र को अपांग बना सकता है। इस सांप को दुनिया के सबसे घातक सांपों की सूची में स्थान दिलाया है। ब्लू क्रेट में पीले सफेद इंटरस्पेस द्वारा अलग किए गए नीले काले क्रॉस बैंड का एक रंग पैटर्न है। वे लगभग 1.1 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकते हैं। ये क्रेट आमतौर पर आक्रामक नहीं होते हैं और वास्तव में परेशान होने पर ही काटते हैं। ये मुख्य रूप से अन्य सांपों को खाते हैं। इसके अलावा छिपकली, चूहे, मेंढक और अन्य छोटे जानवरों को भी खाते हैं। ब्लू क्रेट रात में शिकार करते हैं। ये खेतों में और कभी कभी घरों में भी दिखाई देते हैं। ये नदियों, झीलों और तालाबों जैसे जल स्रोतों के पास पाए जाते हैं। ये क्रेट मुख्य रूप से मलेशिया, वियतनाम और इसके आसपास के देशों में पाए जाते हैं। ब्लू क्रेट के जहर में प्रीसानेप्टिक और पोस्टसिनेप्टिक विषाक्त पदार्थों से बने अत्यंत शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। यह मिश्रण किसी व्यक्ति की स्पष्ट रूप से बोलने या सोचने की क्षमता पर सीधे हमला करने के लिए जाना जाता है और पेशीय प्रणाली को अपांग बना सकता है। इसका जहर व्यक्ति के श्वसन तंत्र पर भी हमला करता है, जिससे कुछ ही घंटों में दम घुटने लगता है। इसके काटने से कोई दर्द नहीं होता है। अगर समय पर उपचार न मिला तो 4 घंटे के भीतर इंसान की मृत्यु हो सकती है। ये नमी वाली जगहों पर ज्यादा पाए जाते हैं। अन्य क्रेटों की तरह खतरा महसूस होने पर वे अपने सिर को अपने शरीर की कुंडलियों के नीचे छिपा लेते हैं। ब्लैक मांबा, इसका वैज्ञानिक नाम डेंड्रोस्पिस पॉलीलेपिस है। ब्लैक मांबा किंग कोबरा के बाद दूसरा सबसे लंबा विषैला सांप है। यह अपने बड़े आकार, तेज और अत्यंत शक्तिशाली विष के लिए जाने जाते हैं, जिससे ये दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक बन जाते हैं। इस सांप के मुंह के अंदर का भाग काला होता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक मांबा रखा गया है। एक औसत ब्लैक मांबा 2 से 2.5 मीटर लंबा हो सकता है, जिसकी अधिकतम लंबाई 4.3 मीटर होती है। ब्लैक मांबा आमतौर पर डरे और घबराए हुए रहते हैं। ये मुख्य रूप से छोटे स्तनधारियों और पक्षियों को खाते हैं। एक काला मांबा अन्य सांपों को भी खा जाता है। ये मुख्य रूप से अफ्रीकी देशों तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया आदि में पाए जाते हैं। उनका जहर बेहद जहरीला होता है और आमतौर पर इसके जहर की सिर्फ 2 बूंदें ही ज्यादातर इंसानों को मारने के लिए काफी होती हैं। एक ब्लैक मांबा का जहर तंत्रिका तंत्र और हृदय दोनों पर हमला करता है। यह दुनिया का सबसे तेज सांप है और 19 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से भागने में सक्षम है। एक काला मांबा जंगल में 11 साल तक जीवित रह सकता है। कैद में ये 20 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। टाइगर स्नेक, इसका वैज्ञानिक नाम नोटिस स्कूटैटस है। यह कोबरा परिवार का एक ऑस्ट्रेलियाई सांप है, जो ऑस्ट्रेलिया के सबसे घातक सांपों में से एक है। टाइगर स्नेक के जहर में रक्त का थक्का जमाने वाला एजेंट होता है, जो तंत्रिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है। टाइगर स्नेक 1 से 1.5 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता है। ये एकांत में रहने वाला सांप है। टाइगर स्नेक दिन के दौरान सक्रिय रहता है। ये रात में तभी निकलता है जब मौसम गर्म हो। ये कोबरा के समान ही आक्रामक होते हैं। ये आमतौर पर ये इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन परेशान करने पर ये हमला भी कर सकते हैं।
टाइगर स्नेक मुख्य रूप से मेंढकों के अलावा यह मछलियों, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों को खाता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ये सांप इसके आसपास के छोटे छोटे देशों में भी पाए जाते हैं। टाइगर स्नेक के जहर में अत्यधिक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन, कोएगुलांट्स, मायोटॉक्सिन और हेमोलिसिन होते हैं। टाइगर स्नेक द्वारा काटे जाने के बाद पीड़ित को पैर और गर्दन में अत्यधिक दर्द, शरीर में झुनझुनी, अत्यधिक पसीना, सुन्नता, सांस लेने में तकलीफ और लकवा का अनुभव होता है। अगर इलाज न तो 20 मिनट में इंसान की मृत्यु हो सकती है। ये अक्सर पानी में शिकार करते हैं और 9 मिनट तक जल के अंदर रह सकते हैं। मादाएं अंडे देने के बजाय जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। रसेल वाइपर, इसका वैज्ञानिक नाम दबोया रसेली है। इस सांप को चेन वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। रसेल वाइपर भारत में सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसके काटने से अत्यधिक खून बह सकता है। यही वजह से इसे भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बनाता है और सभी जहरीले सांपों में सबसे अधिक सर्पदंश की घटनाओं और मौतों के लिए जिम्मेदार भी यही है। इस सांप की वजह से देश में हर साल करीब 58,000 लोगों की मौत होती है। गहरे पीले या गहरे भूरे रंग के धब्बों के साथ इस सांप की अधिकतम लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक हो सकती है। ये सांप मुख्य रूप से रात में शिकार करते हैं। ठंडी के दिनों में वे दिन में भी अधिक सक्रिय रहते हैं। इनकी चलने की गति बहुत धीमी होती है, लेकिन छेड़ने पर वे बहुत आक्रामक हो सकते हैं। मुख्य रूप से ये सांप छोटे भूमि केकड़े, बिच्छू और अन्य जीवों का भी सेवन करते हैं। यह सांप भारत, श्रीलंका, कंबोडिया और इनके आसपास के देशों में पाए जाते हैं। इस सांप के काटने से मसूड़ों और पेशाब से रक्त निकलना, हृदय गति में तेजी से गिरावट, उल्टी, चेहरे पर सूजन, किडनी फेल हो जाती है। ये हमला करते समय अपने शरीर के अधिकांश हिस्से को जमीन से उठा लेते हैं। इसके काटने पर इंसान के बचने की संभावना एकदम ही कम रहती है। कॉमन डेथ एडर, इसका वैज्ञानिक नाम एकेन्थोफिस अंटार्कटिकस है। ये भी दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है। हालांकि यह एक वाइपर जैसा दिखता है। एडर सांपों के एलापिड परिवार से आता है, जैसे कोबरा और ब्लैक मांबा। उनके पास एक चौड़ा, चपटा, त्रिकोणीय सिर और एक मोटा शरीर होता है जो लाल, भूरे और काले रंग के बैंड से ढका रहता है। ये छोटे और कम लंबे होते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर से भी कम होती है। ये सांप एकांत में रहना पसंद करते हैं और रात में निकलते हैं। ये चकमा देने में उस्ताद है और आसानी से पत्तों और मलबे के नीचे छिप जाते हैं। ये सांप आक्रामक नहीं होते हैं जब तक उन्हें खतरे का अनुभव नहीं हो। ये छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, मेंढकों का शिकार करते हैं। ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास के छोटे छोटे देशों में जाते हैं। इस जहरीले सांप को ऑस्ट्रेलिया और दुनिया में सबसे घातक सांपों में से एक माना जाता है, क्योंकि इनका जहर एक अत्यधिक जहरीला न्यूरोटॉक्सिन होता है और इनके काटने से 6 घंटे के भीतर किसी की भी मौत हो सकती है। हालांकि इसके काटने के लिए एंटीवेनम विकसित किए गए हैं, फिर भी जहर मौत का कारण बन सकता है, क्योंकि एंटीवेनम केवल लक्षणों की प्रगति को एक हद तक धीमा कर सकता है। मोजावे रैटल स्नेक, वैज्ञानिक नाम क्रोटलस स्कूटुल्टस। इस सांप को मोजावे ग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। मोजावे रैटल स्नेक को सभी रैटल स्नेक प्रजातियों में सबसे जहरीला माना जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे घातक सांपों में से एक बनाता है। ये लंबाई में 1 से 1.5 मीटर तक बढ़ सकते हैं। उनके पास एक भारी शरीर और त्रिकोणीय सिर होता है। ये सिर्फ रात में शिकार करते हैं। ये लोगों के प्रति आक्रामक होते हैं और परेशान होने पर अपना बचाव जोरदार तरीके से करते हैं। ये सांप मुख्य रूप से छिपकलियों, टोडों, पक्षियों और खरगोशों को खाते हैं। ये सांप मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल रूप से पाए जाते हैं। मोजावे रैटल स्नेक के काटने से जहर सांस लेने में कठिनाई का कारण बनता है और अगर इलाज न किया जाए तो सांस फूलने से मौत हो सकती है। स्पिटिंग कोबरा, कोबरा की विभिन्न प्रजातियों में से यह एक ऐसा सांप है जो अपने विषदंत के जरिए जहर को सामने की ओर फेंकता है। इसीलिए इसे स्पिटिंग कोबरा कहा जाता है।
ये शिकारी से बचने के लिए उस पर जहर की बौछार करता है। ये अधिकतर दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्वीय एशिया के घास के मैदानों, खेतों और जंगलों में पाए जाते हैं। अफ्रीका में स्पिटिंग कोबरा की 7 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें रेड स्पिटिंग कोबरा, मोजाम्बिक स्पिटिंग कोबरा, ब्लैकनेक स्पिटिंग कोबरा और जेब्रा स्पिटिंग कोबरा हैं। इसी तरह एशिया में भी स्पिटिंग कोबरा की 7 विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें इक्वेटोरियल स्पिटिंग कोबरा, फिलीपीन स्पिटिंग कोबरा, इंडो चाइनीज स्पिटिंग कोबरा व इंडोनेशियन स्पिटिंग कोबरा हैं। अब यह समझते हैं कि स्पिटिंग कोबरा जहर को किस तरह बाहर निकालते हैं। इसके लिए स्पिटिंग कोबरा अपनी विष ग्रंथि को बस सिकोड़ते हैं, जिससे जहर उनके विषदंत में आ जाता है और फिर विषदंत में सामने की तरफ बने छिद्रों से जहर तेजी से बाहर निकालते हैं। अगर इनका जहर आंखों में चला जाए तो शिकारी कुछ समय के लिए अंधा हो जाता है। स्पिटिंग कोबरा लंबाई में 3 से 9 फीट तक बढ़ सकते हैं। ये अपने जहर को 7 फीट तक स्प्रे कर सकते हैं। स्पिटिंग कोबरा के विष में काफी खतरनाक साइटोटॉक्सिन जहर होता है। स्पिटिंग कोबरा किंग कोबरा का दूर का रिश्तेदार है। ये काटने की बजाय शिकारी पर जहर स्प्रे करते हैं। ये बहुत गुस्सैल किस्म के होते हैं और परेशान करने पर बहुत तेजी से हमला करते हैं। दोस्तों, अगर जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।